हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एज के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। ये करंट अफेयर्स हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से है। वहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस रिलेटेड मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 है, उससे रिलेटेड अपने को 3 स्टेटमेंट दिए और हमें करेक्ट पूछा है। पहले स्टेटमेंट में बात की गई है कि इस एक्ट का कोर फीचर था कि जो इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उसके प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करना। इट मीन्स कि कैसे इलेक्शन होगा, प्रोविंसेस में कितनी सीट्स होंगी, कैसे उनका इलेक्शन होगा, ये सब रिकॉग्निशन करना। दूसरा इसमें बोला है कि ये बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था, लीगल स्टाइल में लिखा गया था। तीसरा बोला है कि इसमें इस एक्ट के तहत ये बात की गई थी कि सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो बहुत इजी सा है, सभी को पता है 1909 में क्या बातें की गई थी कि भाई इलेक्शन किस तरीके से होगा, और सेपरेट इलेक्शंस की बात भी की गई थी। इसमें जो हमारी प्रेसिडेंसीज थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, ज़मींदार जो थे, उनको किस तरीके से जो है वो सीट्स अलोकेट होंगी, ये काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई थी। जहाँ तक पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, दोनों जगह में वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। और अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, छोटा सा डॉक्यूमेंट था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। तो दूसरा हमारा जो है वो करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत है, पहला हमारा करेक्ट है एंड तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर हम ऐसा देखें तो ये इस क्वेश्चन को अगर बात करें इसके कि भाई डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो इस क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें हमारी रेगुलर बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। और अब देखो, ये 1909 वाला एक्ट है, ये लीगल स्टाइल में लिखा गया, बहुत लंबा था। इस तरीके की जो माइन्यूट डिटेल्स है वो हमें पता नहीं होती है हमारी रेगुलर बुक्स के अंदर। यहाँ आप इसे हिंदी में देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बात की गई है कि जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म था और उसका जो फर्स्ट फेज था, उससे रिलेटेड बात की गई है। हालांकि बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है इस बात पे कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म नहीं बोला जाना चाहिए। जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी और उन्हें जो टेररिज्म का नाम हम दे रहे हैं वो गलत है। बट उस समय जो बुक्स लिखी गई थी उसमें टेररिज्म वर्ड का ही यूज़ किया गया था। तो उससे रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए। देखिए, पहले में बोला है कि सचिन सान्याल जी जो थे वो युगांतर ग्रुप के साथ मिले हुए थे। देखो, जुगांतर और युगांतर में दोनों सेम ही होता है। कुछ लोग ये को जो है वो जय बोलते हैं, जैसे जहाज वाला जय जो होता है। ठीक है, इसमें बोला है कि सचिन सान्याल जी जो है वो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और युगांतर ग्रुप के साथ ये जुड़े हुए थे। 1909 में जो अपना इंडिया ऑफिस था लंदन के अंदर, वहाँ पे इन्होंने एक ऑफिसर की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, दूसरे में बोला है कि वीर दामोदर दास जो सावरकर जी थे, 1904 में इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई और इस सोसाइटी का इन्होंने नाम रखा अभिनव भारत। ठीक है, और इसका जो शुरू में जो नाम था वो मित्र मेला था। जहाँ तक हम सचिन सान्याल जी की बात करते हैं तो सचिन सान्याल जी जो क्रांतिकारी थे, और बट इनका जहाँ तक ये 1909 में मर्डर वाली जो बात है वो थोड़ी फिट नहीं बैठती है। इनका, सचिन सान्याल जी का जो बड़ा एक हाथ था वो काकोरी जो ट्रेन की जो घटना होती है उसमें इनका हाथ था, लेकिन 1909 में लंदन में ऑफिसर्स को मारने में इनका कोई हाथ नहीं था। तो पहला हमारा यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, जहाँ तक वीर दामोदर दास सावरकर जी की बात है तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने एक अभिनव भारत बनाया था और बाद में उससे पहले इसका नाम क्या था, मित्र मेला था। तो दूसरा अपना सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
देखो पहला अपना गलत हो गया, क्योंकि इनका जो 1909 में वहाँ पे लंदन में किसी को शॉट डेड करने में, किसी की हत्या करने में इनका बिल्कुल हाथ नहीं था। जहाँ तक वीर दामोदर दास सावरकर जी की बात है तो ये तो बहुत एक बड़े अपने आप में वीर पुरुष थे, और इन्होंने मित्र मेला बनाई, और जो अभिनव भारत, जो इटली के जो मैजिनी थे उनकी जो एक संस्था थी यंग इटली, उसके नाम पे इन्होंने अभिनव भारत बनाया। तो अभिनव का जैसे अगर अपन हिंदी मीनिंग देखेंगे तो अभिनव का मतलब होता है यंग, ठीक है, और हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो जो यूनेस्को वाला जो लिस्ट है उसके अंदर बात की गई है यहाँ पे हमारे नेचुरल साइट्स में कंचनजंगा, ईस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस और नेशनल पार्क। देखो अगर ईस्टर्न घाट की हम लोग बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट यानी कि जो हमारे पूर्वी घाट है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो पश्चिमी घाट है, हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा अपना स्टेटमेंट अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो ऑप्शन ए, बी एंड डी कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपने पास ऑप्शन नंबर सी बचता है, ठीक है। अब देखो जहाँ तक कंचनजंगा की बात है तो कंचनजंगा के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल हेरिटेज साइट कौन सी है। तो कंचनजंगा जो है वो नेचुरल हेरिटेज साइट के अंदर नहीं आता है, ये मिक्स हेरिटेज साइट में आता है। जहाँ तक नेचुरल हेरिटेज साइट की बात है तो अपना काजीरंगा, केवलादेव, मानस, नंदा देवी, सुंदरबन और अपने वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, ये सारे जो है इसमें इंक्लूड है। लेकिन कंचनजंगा जो है वो एक मिक्स साइट है। यहाँ आप इसे हिंदी में देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो अभी इन्होंने हमारे जब देश के अंदर 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद एक स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री ये स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्म भारत जो निधि है। इसमें अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें करेक्ट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट दिया है कि एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो मतलब रोड पे कोई अपना दुकान लगाते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, उन लोगों को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, मतलब उन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो बहुत कम होगी 1 साल के लिए, ठीक है। दूसरे में बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको शुरू किया है। तो जहाँ तक सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की ये गलत है। पीएम स्वनिधि बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, और आई थिंक आप जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे होंगे सभी को ये पता है। तो जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरनमेंट की बात है ये गलत है, और पहला बिल्कुल सही है। विदाउट कोलेटरल फ्री लोन है कि मतलब आपको जो है कोई मतलब गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और आपको एक अमाउंट मिलेगी जिसको यूज़ करके आप अपना जो काम काज है वो फिर से चालू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, 1 ओनली, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है एंड दूसरा जो है हमारा गलत है, क्योंकि ये जो अपना हाउसिंग एंड अर्बन जो अपना आवासीय एवं शहरी मंत्रालय है उसने ये शुरू किया था। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच, WWF, येल यूनिवर्सिटी या UNEP? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसमें कुछ ऐसा समझने समझाने वाला नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO जो है UNEP इसको रिलीज करता है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और आप इन वीडियोस की, इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से अगर नहीं डाउनलोड हो पाती है तो आप टेलीग्राम पे PDF48 के नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपना आज का जो ये आंसर की है इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो था कि जो CIC हैं, ICs हैं, यानी कि जो अपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सूचना आयुक्त हैं, सूचना के मुख्य जो आयुक्त है या फिर सूचना आयुक्त है, उनका टेन्योर क्या होगा। तो अब उनका जो टेन्योर, उनके कार्यकाल की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये डिसाइड करेगी कि किसका कितना कार्यकाल होगा। तो अभी जो है वो 3 साल लिमिट रखी गई है। आज का अपना क्वेश्चन है कि बंदी जीवन नाम की जो पुस्तक है, जो किताब है, वो किसने लिखी है? बंदी जीवन, ठीक है। एंड आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका फ़ायदा ले सकें। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर